सो हेलो माय ब्यूटीफुल जेमिनाई, लेट्स सी जिनका भी ज़ोडिएक साइन मिथुन राशि है आप लोगों के लिए क्या है रीडिंग फॉर द अक्टूबर मंथ। क्या प्रेडिक्शन होने वाली है, क्या चीज़ें होकर रहेंगी, ओवरऑल गाइडेंस प्रेडिक्शन इवेंट। ठीक है, सो सबसे पहले वेलकम टू योर चैनल एंड वेलकम बैक टू योर रीडिंग। लेट अस सी कि आप अक्टूबर के मंथ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या प्रेडिक्शन है आप लोगों के लिए जो ट्रू होकर रहने वाली है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए देखूंगी कि मेन हाईलाइट और मेन थीम, मेन इवेंट्स यहाँ पे क्या होने वाले हैं। सो बी रेडी फॉर दैट माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल जेमिनाई, जिनका भी ज़ोडिएक साइन मिथुन राशि है। लेट अस सी। चलिए एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। पहले ही कार्ड आई है बहुत सारी हीलिंग, ब्लेसिंग्स, कामनेस की एनर्जी और टेम्परेंस की एनर्जी है। ओके, we have the card of Seven of Swords, a manipulating energy surrounding you that is possible. The Fool, Eight of Pentacles, Knight of Cups. ओके, यहाँ पे दो कार्ड्स आना चाह रही हैं। ओके, देयर आर 3 कार्ड्स। सो मैं लूँगी इन कार्ड्स को बिकॉज एक्चुअली मैं ये कार्ड्स आपके लिए आना चाहते हैं, मुझे ये इंट्यूशन आ रही है। सो लेट्स सी कि और क्या कार्ड है आप लोगों के लिए। 4 ऑफ कप्स, अनएक्साइटेड एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हो, एक एक्साइटेड एनर्जी की तरफ यहाँ पे जाते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, अगर आप लाइफ में अभी तक बोर्डरूम में थे या अनएक्साइटेड एनर्जीज में थे या बहुत सैड थे, तो यहाँ पे कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो रहा है जो कि अनएक्सपेक्टेड तो है बट एट द सेम टाइम एक्साइटिंग इवेंट आप लोगों के लिए हो रहा है। यहाँ पे ये चीज़ आ रहा है आपकी तरफ, मैं आपको डिटेल में बताऊँगी बट मुझे जो चीज़ नज़र आई वो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बता दी। ठीक है, 7 ऑफ कप्स। ओके कार्ड्स, ओ गॉड व्हाई डू आई पुट द कार्ड इन सच अ वे। सो आई होप आपको कार्ड्स अभी विजिबल है। सो येस, सबसे पहली एनर्जीज आप लोगों के लिए आई है टेम्परेंस की एनर्जी और बॉटम से की बॉटम से एनर्जी है वो है आप लोगों के लिए पीस, हीलिंग, रिन्यूअल। ठीक है, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आप लोगों के लिए आई है। टेम्परेंस की यहाँ पे कार्ड है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँ क्या चीज़ें नज़र आ रही है अक्टूबर के मंथ में। बहुत सारे मेन थीम और यहाँ हाईलाइट है आप लोगों के लिए कि आप जैसे कि आपका डिवाइन टाइमिंग शुरू हो रहा है अक्टूबर के मंथ में, एंड जो कि जहाँ पे कि आप काम फील करोगे, आप हील्ड फील करोगे। आप जैसे कि एंगर इशू या फिर गुस्से पे कंट्रोल पाना या उसको हील करने के लिए कुछ इनिशिएटिव लेना, ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। जैसे कि एक कॉम्बिनेशन है बैलेंस का, यहाँ पे ये भी चीज़ आप लोगों के लिए है। एंड इवन अगर आपके सराउंडिंग में ऐसे सारे लोग थे जो कि आपको आपके मेंटल पीस को डिस्टर्ब करना चाह रहे थे, तो वो सारे लोग हट रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और जिसकी वजह से आप अपने इमोशंस को मैनेज कर पा रहे हो, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट। अगर अभी तक आप ये सोच रहे थे कि आपके सराउंडिंग में ऐसे लोग हैं जो कि आपको शांत नहीं रहने देते या आपकी पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करते हैं या आपकी एनर्जीज़ को डिस्टर्ब करते हैं, आपके ऑरा को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है, डिस्ट्रक्ट करते हैं, जो भी एनर्जीज़ है, तो ऐसे सारे लोग डिक्लटर हो रहे हैं आपकी लाइफ से इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। स्पेशली अगर कोई मैनिपुलेटिंग लोग थे आपके सराउंडिंग में जिनको आप नहीं पसंद करते थे बट फिर भी इन लोगों के साथ आपको डील करना पड़ता था, तो ऐसे सारे लोग आपकी लाइफ से यहाँ पे जा रहे हैं, चेंज आ रहा है इन सारे लोगों की जाने की वजह से। ठीक है, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जिसकी जाने से मतलब जिन लोगों की जाने की वजह से सिचुएशन चेंज होने की वजह से यहाँ पर अपने को ग्राउंडेड महसूस करोगे, काम्ड महसूस करोगे, हील्ड महसूस करोगे। ठीक है, और इस पीरियड ऑफ टाइम में जो है कि आप अपना ट्रू लाइफ पर्पस को जो है कि एम्ब्रेस यहाँ पे कर पा रहे हो। ठीक है, सो इस एनर्जी के चेंज की वजह से देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द 7 ऑफ सोर्ड्स। 7 की एनर्जी यहाँ पे 7 ऑफ कप्स के साथ भी आई है। एंड देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द 7 ऑफ सोर्ड। तो 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे आप लोगों के लिए बता रही है कि कुछ सीक्रेट जो कि लोगों ने आपसे बोले थे, ठीक है, वो यहाँ पे रिवील होता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये भी चीज़ आप लोगों के लिए है। कोई लोग यहाँ पे आपके सामने कुछ ट्रुथ कन्फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये भी चीज़ है।
एंड ये वो सारे लोग हैं जो कि अपनी गलती को आपके सामने आके उसको स्वीकार कर रहे हैं और साथ ही साथ जो है कि आपके साथ सॉरी भी कर रहे हैं। ये लोग वो हैं जो कि मुझे नज़र आ रहा है कि वापस से सॉरी करके आपके साथ कनेक्शन को वापस ग्रो करने के लिए बोलेंगे, ठीक है। ये आपके लव्ड आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है, कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी गलतियाँ हैं उनको एक्सेप्ट करके वो माफ़ी मांग रहे हैं, जो भी चीज़ें इन्होंने की है आपके साथ। और ये आपके वर्क प्लेस के भी कोई लोग हो सकते हैं, बट जो भी है ये कोई आपसे सॉरी यहाँ पे कर रहा है किसी का, बट स्टिल बिकॉज ऑफ ये तो एक अलग चीज़ है, बट किसी का ट्रू इंटेंशन या ट्रू मोटिव आपकी तरफ क्या है वो भी चीज़ आपके सामने आने वाली है, ठीक है। और इस पर्सन की वजह से या ऐसे लोगों की वजह से जाने के बाद एक नया कनेक्शन, यहाँ पे एक नया स्टार्ट आप लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। एक लाइट एनर्जी में अपने आप को फील कर पाओगे, एक नया स्टार्ट फील कर पाओगे, एक नया इनिशिएशन का जर्नी यहाँ पे शुरू हो रहा है द फूल की एनर्जी के साथ, जहाँ पे कि आप सोचोगे कि ओके फाइनली कुछ लोग या जो भी चीज़ों को आप अपने लाइफ में नहीं चाहते थे वो फाइनली आपके लाइफ से आउट हो गए हैं। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये लोग जो भी थे इन्होंने अपनी गलती को एडमिट किया है और ये लोग आपकी लाइफ से बाहर है, अपने स्टार्ट को एम्ब्रेस कर रहे हो। यहाँ पे ये भी एनर्जीज़ है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। यहाँ पे ये भी चीज़ है, आप कोई वेकेशन कोई जर्नी पे यहाँ पे अकेले जा सकते हो एंजॉय करने के लिए, या इन दिस मंथ अपकमिंग मंथ यहाँ पे आप फील कर सकते हो कि अभी जो टाइम है वो आप अकेले रहना चाहते हो, अकेले एंजॉय करना चाहते हो, अकेले घूमना चाहते हो। तो ये चीज़ भी करते हुए आप मुझे दिख रहे हो यहाँ पे, अकेली लोनली टाइम को एंजॉय करना, एम्ब्रेस करना, ग्रो करना और वहाँ पे प्लान अप करना है कि आगे आप क्या कर सकते हो अपने करियर के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने लिए, ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज़ है। तो यहाँ पे अकेले के टाइम में फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हो। ये टाइम पीरियड होगा जहाँ पे कि आप अकेले हो, आप एंजॉय कर रहे हो, बट स्टिल जो है कि कुछ टाइम जो है कि आप प्लानिंग भी करते हुए नज़र आ रहे हो। एक नया साइकिल का स्टार्ट आप लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ एंड यू विल फील लाइक कि लाइफ में काफ़ी ज़्यादा आपने बर्डन ले लिया और ये समय है जहाँ पे कि आप भी एक बच्चे की तरह एंजॉय कर सको, एम्ब्रेस कर सको एंड आफ्टर डूइंग ऑल दिस थिंग्स आप जो है कि अपने फ्यूचर पे काम करने के बारे में सोच सकते हो। यहाँ पे हो सकता है कोई एक ऐसे इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं, वाटर साइन हो सकता है उनका कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं इस अनएक्साइटेड एनर्जी को एक्साइटेड एनर्जी में ट्रांसफ़र करने के लिए, या फिर यहाँ पे ये भी चीज़ें कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्साइटिंग इवेंट यहाँ पे आपके लिए होता हुआ मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। एंड स्पेशली यहाँ पे इस एनर्जी से निकलने के लिए आपके और आपके लव्ड वंस जो है कि आप तो अपने आप को सपोर्ट कर ही रहे हो, बट आपके लव्ड वंस जो है कि यहाँ पे सपोर्ट करते हुए नज़र आ रही है, या फिर कोई पर्सन या कोई प्रपोजल आपकी तरफ आता हुआ मैं देख पा रही हूँ। और ये पर्सन का साइन हो सकता है ज़ोडिएक साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है इनका जो भी साइन है। एंड यू विल फील लाइक कि यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है करियर से रिलेटेड, यहाँ पे आपके करियर या जॉब से रिलेटेड, जहाँ पे आप अपने आप जो है कि लकी साबित हो गए, ठीक है। यू विल फील लाइक वाओ लक इज़ ऑन माई साइड एंड फाइनली बाकी सारी चीज़ों को लेके ये चीज़ किसी और को नहीं मिली, ये चीज़ आपको मिली, तो इस चीज़ को लेके आप अच्छा फील कर रहे हो, इस चीज़ को लेके आप इंजॉय कर रहे हो। यहाँ पे ये भी एनर्जीज आप लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ। वी हैव दिस कार्ड ऑफ द 8 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे कुछ सेल्फ डेवलपमेंट यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पे हो सकता है अपने काम के ऊपर, अपने खान पान के ऊपर जो है कि आप देख रहे हो मुझे, एंड कुछ चीज़ों को लेके डेडिकेशन के साथ वर्क करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हो एंड सक्सेसफुल एक जर्नी को आप स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। इनफैक्ट आपका कोई टैलेंट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर उसको आप एम्ब्रेस कर रहे हो और वो चीज़ दुनिया को दिखा रहे हो। आपके टैलेंट की बेसिकली यहाँ पे कदर हो रही है, आपके हार्डवर्क को यहाँ पे रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है। यहाँ पे इनफैक्ट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आप कोई नया हॉबी स्टार्टअप कर सकते हो, कुछ नया हॉबी स्टार्ट करने की सोच सकते हो, सो दैट जिसकी वजह से आप कुछ एक्साइटमेंट या कुछ एडवेंचरस या कुछ क्रिएटिविटी के साथ अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को स्टार्ट करते हुए नज़र आ जाओ, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं, जो भी डेली शेड्यूल है वो चीज़ तो आपको करनी है, बट कुछ एक्स्ट्रा चीज़ जो आप कर सकते हो अपने आप को टाइम टू टाइम हैप्पी फील कराने के लिए, लाइट फील कराने के लिए, ये म्यूज़िक से रिलेटेड हो सकती है या कोई क्राफ्ट से रिलेटेड हो सकती है या डांसिंग हो सकता है, म्यूज़िक हो सकता है, गाना वाना, बट जो भी है देयर इज़ समथिंग लाइक यू आर एडिंग इन योर लाइफ। यहाँ पे ये भी चीज़ है, आपका कोई काम है, ठीक है, तो वहाँ पे आप अच्छा अर्न कर पा रहे हो। यहाँ पे ये भी चीज़ है, अगर ऑलरेडी आपका कोई बिज़नेस या काम है वो अच्छा चलता हुआ मुझे दिख रहा है, इनफैक्ट अर्निंग भी ज़्यादा होती हुई यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है, बिकॉज आप वहाँ पे हार्ड वर्क पुट कर रहे हो और इसकी वजह से ज़्यादा
वहाँ पैसे बन रहे हैं, ज़्यादा काम हो रहा है, यहाँ पे ये भी चीज़ आप लोगों के लिए है। देन वी हैव जैसे कि नाइट ऑफ कप्स और 4 ऑफ कप्स को मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि कोई पर्सन या कोई ऑफ़र जो है कि इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि आपको अनएक्साइटेड और बोरिंग एनर्जी से बाहर निकाल के एक्साइटिंग एनर्जी की तरफ लेके जा रहा है। इनफैक्ट हो सकता है फॉर सम ऑफ यू कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जो कि बोलेंगे चलो चलो फाइनली यू शुड गो ऑन वेकेशन, या थोड़ा इन्जॉयमेंट कर लो, थोड़ा चिल आउट कर लो, बिकॉज बहुत आपकी एनर्जी को वो पर्सन समझ पाएंगे, ठीक है। उसकी वजह से आपको ज़बरदस्ती घूमने फिराने के लिए ले जाए या आपको एक एक्साइटेड जर्नी पे लेके जाए। पर जो भी है ये पर्सन एक या तो ये वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, या फिर इस पर्सन को पोएम्स पसंद हो गई या कोई आर्टिस्ट्री से रिलेटेड कोई चीज़ें पसंद हो सकती हैं, या सॉन्ग राइटिंग या पोएम राइटिंग ये पर्सन करते हो। बट जो भी है ये पर्सन बहुत रोमांटिक हैं, यहाँ पे ये भी एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आई है। एंड येस, अ चार्मिंग न्यू पर्सन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू विथ एन ऑफर, यहाँ पे ये भी चीज़ है। नाउ क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है, जहाँ आप कन्फ्यूजन से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो, और 6 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी आई है। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, सॉरी 7 ऑफ कप्स की एनर्जी। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ कि अगर आप अपने लाइफ में एक्चुअल में करना तो बहुत कुछ चाहते थे, बट कहाँ से स्टार्ट करो वो चीज़ नहीं कर पा रहे थे, तो फाइनली वो स्टार्ट यहाँ पे कन्फ्यूजन की एनर्जी से निकल के आप फाइनली स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। डिसाइड कर रहे हो कि आपको इस एनर्जी से निकलना है, एंड जस्ट गिव मी अ सेकेंड, कि आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज़ जैसे कि आप दिल से कुछ चीज़ों को डिसाइड कर रहे हो, दिल से कोई चीज़ को डिसाइड करने के बाद उस पर एफर्ट डालने के लिए यहाँ पे रेडी हो, और फाइनली उस चीज़ को एम्ब्रेस करो। एक्चुअली में उस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग आते हुए भी मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि आपने अपनी स्कैटर्ड एनर्जी को एक पूरी जगह पे लगाया है और एक एक चीज़ पे वर्क कर रहे हो। तो यहाँ पे वही चीज़ आप लोगों के लिए होता हुआ मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। आप लेस प्रेशराइज्ड फील करने वाले हो। अगर यही चीज़ है, आप अपने काम में, अपने इन्वायरमेंट में लेस प्रेशराइज्ड फील करोगे और खुल के यहाँ पे काम करते हुए नज़र आ रहे हो। चाहे आपका रिलेशनशिप हो तो वहाँ भी आप खुल के एक्सप्रेस कर पा रहे हो। आपके पार्टनर से आपको हेल्प और रिस्पेक्ट यहाँ पे मिलती हुई है, और एक अच्छा कम्युनिकेशन और एक अंडरस्टैंडिंग आपके पर्सन के बीच में डेवलप हो पा रही है। एंड हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को किसी तरीके से गिवर के रोल में भी देख पा रही हूँ मैं आपको, कि उनको सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज़ हो सकती है, या कोई किसी इंसान के रूप में नहीं, लाइफ में गिवर का रोल यहाँ पे प्ले करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। सो येस, ये मेन एनर्जीज और थीम है आप लोगों के लिए। एंड 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी जैसे कि हीलिंग है, एक रेस्ट और रिन्यूअल की एनर्जी में जैसे कि आप जा रहे हो, क्योंकि मैंने कहा आप लोग की हो सकता है इस अक्टूबर के मंथ में आपको थोड़ा रिन्यूअल फील हो, कि आपको थोड़ा रिजुविनेशन की ज़रूरत है, थोड़ा सा हीलिंग की ज़रूरत है, थोड़ा सा लाइट अप फिलअप करने के लिए, जो भी एडवेंचरस चीज़ें और एक्टिविटीज़ को ऐड करने के लिए ज़रूरत है, तो वो चीज़ टाइम आप प्रॉपर वहाँ पे दे रहे हो, बिकॉज उस चीज़ के बिना आपको लग रहा है कि आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आप फिर से स्टार्ट करना चाह रहे हो तो थोड़ा यहाँ पे अपने आप को पैम्पर करने की ज़रूरत है, थोड़ा अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है, या जो भी एक है ब्रेकडाउन से आप निकले हो वहाँ पे आपको हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये चीज़ आप करते हुए नज़र आ रहे हो, अपने चक्रास के ऊपर वर्क कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, यहाँ पे ये भी चीज़ है। इनफैक्ट अगर आपके कोई लव्ड वन हॉस्पिटल वगैरह में है तो वो जो है कि पर्सन डिस्चार्ज हो पाएंगे, ठीक है। ये चीज़ भी है आप लोगों के लिए। ना लेट अस सी कि और क्या चीज़ें हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए। मैं इस वाले कार्ड से देखूँगी, इसको निकालना ही भूल गई थी। लेट अस सी क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। ये 2 कार्ड्स तो गाइडेंस वाले हैं। नाउ लेट अस सी फ्रॉम दिस कार्ड क्या चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। सो फॉर माय ब्यूटीफुल जेमिनी, क्या है आप लोगों के लिए दीदी। ओके तो कुछ कार्ड्स डेफिनेटली यहाँ पे आप देख सकते हो आपके लिए आना चाह रहे हैं, तो मैं लूँगी 4 ऑफ वॉन्ड का है। कुछ नया इनिशिएशन है, कुछ नया टाई अप है नए लोगों के साथ। 4 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, देन जजमेंट की एनर्जी है, देन वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ वॉन्ड, ओके, देन वन मोर विल टेक 2 कार्ड्स और जो है कि आप लोगों के लिए मुझे चाहिए। हाई प्रेस्टेस, ओके, एंड 2 ऑफ कप्स। वाओ, सो येस, किसी पर्सन के साथ इंपॉर्टेंट टाई अप मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है।
एंड देखो यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी आई है, जैसे कि आपकी लाइफ, आपकी जो अक्टूबर मंथ है, कुछ लोग इंगेज हो सकते हैं, किसी पर्सन के साथ टाई अप होना या मैरिज होना या इंगेजमेंट होना, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड के साथ 6 ऑफ वॉन्ड जो कि मैरिज को रिप्रेजेंट करती है, 2 ऑफ कप्स जो कि अगेन मैरिज को रिप्रेजेंट करती है। तो ये मैरिज ही नहीं हो सकता है, यहाँ पे आपके लिए एंगेजमेंट भी हो सकता है और किसी पर्सन के साथ टाई अप, आपके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग का होना, मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ। एंड आप एक ब्लिसफुल एनर्जी में रहोगे, आप एक ब्लेस्ड एनर्जी में रहने वाले हो, यहाँ पे ये चीज़ है। आपके घर का रिनोवेशन का कुछ काम यहाँ पे चल सकता है, जैसे कि आपका घर जो है कि फिर से रिन्यू हो रहा है, घर आपके सज रहे हैं फॉर सम रीज़न यहाँ पे, ठीक है, ये भी चीज़ है। एंड कोई आपके घर में वापस आ रहा है, यहाँ पे ये भी चीज़ है। इनफैक्ट आप अपने रूम को जो है कि फिर से सजा सकते हो, अरेंजमेंट यहाँ पे है। सो यस, ये चीज़ है। एंड एक स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है, जैसे कि 4 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी, सारे पिलर्स स्ट्रॉन्ग होना, किसी पर्सन के साथ बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होना, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं या आपके टीम वर्क हो सकता है या आपका काम के प्लेस में हो सकता है। बट यहाँ डेफिनेटली ये चीज़ है, वर्क इज़ गोइंग ऑन और बहुत खुशहाल तरीका है, खुशहाल तरीके से। जैसे कि घर में जब कोई सेलिब्रेशन होती है और घर की जिस तरीके से सजता है, खुशहाल एनर्जी होती है, तो येस, वही एनर्जीज़ मैं आप लोगों के लिए फील कर पा रही हूँ, ठीक है। देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द जजमेंट। जजमेंट का कार्ड यहाँ पे बात करता है स्टार्टिंग की, जजमेंट का कार्ड बताता है यहाँ पर रिन्यूअल की, अगेन रिन्यूअल ऑफ हाउस, या कुछ लोग ज़्यादा रीयूनियन में देख पा रही हूँ, सेकंड चांसेस मिलना यहाँ पे ऑलरेडी। और यहाँ पे कुछ लोग आप फॉरगिव करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो सकता है कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी सच्चाई आ रही है आपके सामने, जिन लोगों ने आपको बेसिकली हर्ट किया, उनको भी आप फॉरगिव करके लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। सो ये भी एनर्जीज़ मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। पार्टीज़ या इवेंट को आप जो कि ज्वाइन कर रहे हो, बिकॉज़ यहाँ पे पार्टी और इवेंट को देखो यहाँ पे क्यों ज्वाइन कर रहे हो, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप लोगों की, बिकॉज़ यहाँ पे गैदरिंग हो रहा है, गैदरिंग सो दैट यहाँ पे कनेक्शन लोगों के साथ बिल्डअप हो सके। जैसे कि ऑफिस की गैदरिंग की कोई पार्टी हो रही है या वर्क प्लेस पे कोई गैदरिंग की पार्टी हो रही है, सो दैट यहाँ पे लोग हैं उनको आप समझ पाओ, ठीक है, उनके साथ एक कनेक्शन बिल्डअप कर पाओ। सो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे ये भी चीज़ आप लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ। देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द जजमेंट। जजमेंट का कार्ड यहाँ पे आप लोगों के लिए बता रहा है कि रीबर्थ हो रहा है, एक नया फेज़ आपका लाइफ का स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि इनफैक्ट यू विल फील लाइक कि अभी तक जो है कि आप डिवाइन के साथ प्रेयर्स करते हुए आए थे, वर्ड्स के साथ, थॉट्स के साथ, बट यहाँ पे आप डिवाइन के साथ प्रेयर्स कर रहे हो इमोशंस के साथ। सो डिवाइन से एक इमोशनल कनेक्शन और डिवाइन के साथ जो भी प्रेयर्स कर रहे हो वो एक इमोशंस के साथ कर रहे हो, एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे कुछ नया फेज़ आपके लिए स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। आप अगर अपने आप के ऊपर डाउट करते हुए आ रहे थे तो वो डाउटफुल एनर्जी से निकल के आप श्योरिटी की एनर्जी, सर्टेनिटी की एनर्जी में यहाँ पे आते हुए देख पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे अपने आप को लेके मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए कुछ प्रोमिसेस करते हुए नज़र आ रहे हो, जैसे कि ओथ लेना अकेले कि आप अपने लाइफ में आगे से जो भी चीज़ें हुई हैं या जो भी गलती हुई है पास्ट में उसको नहीं दोहराओगे। सो ये भी एनर्जीज़ में मैं आप लोगों को देख पा रही हूँ, ठीक है। देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द क्वीन ऑफ सोर्ड। ना किसी की तरफ आपके इमोशंस कोल्ड हो रहे हैं या किसी को आप फॉरगिव यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हो। एक क्लियर माइंड सेट यहाँ पे, क्लियर बाउंड्रीज यहाँ पे सेटअप करते हुए नज़र आ रहे हो। देखो यहाँ जजमेंट का कार्ड है, यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देख पा रही, कुछ डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं आपको इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, किसी इंसान को लेके, किसी रिलेशनशिप को लेके। बट यहाँ पे डेफिनेटली कुछ डिसीज़न है किसी इंसान को लेके, जस्ट गिव मी अ मिनट। किसी इंसान या किसी पर्सन को लेके आप जो एक इम्पॉर्टेंट डिसीज़न यहाँ पे लेते हुए नज़र आ रहा है। कुछ अनबायस्ड जजमेंट, यहाँ पे जजमेंट का भी कार्ड है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की भी बात होती है अनबायस्ड जजमेंट की, तो डेफिनेटली कोई अनबायस्ड जजमेंट या डिसीज़न यहाँ पे लेते हुए नज़र आ रहे हो। एंड ऑफ कोर्स ये डिसीज़न एंटायरली आप पे डिपेंडेंट होगा कि इस बंदे के साथ या इस बंदी के साथ आगे क्या चीज़ें होने वाली है, क्या होगा इस पर्सन का आगे, या क्या होगा इन द सेंस आपके साथ जो भी रिलेशनशिप है इस पर्सन का क्या होगा। सो ये डिसीज़न जो है कि आप लेते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। सो ये एक जजमेंट, ये एक डिसीज़न आपको लेना पड़ सकता है, ठीक है, ये भी चीज़ है। एंड जो भी आपको सही लगेगा दिल से
वो चीज़ आप डिसीज़न लेने वाले, नॉट प्रैक्टिकल होगे बट हार्ट वाइज हार्टेडली जो भी आपको डिसीज़न यहाँ पे लेना होगा आप ये चीज़ लोगे फाइनली, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी आई है, तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में आप लोगों को देख पा रही हूँ कि कोई रिवॉर्ड या कुछ गुड न्यूज़ आपको इन द मंथ ऑफ कुछ रिवॉर्ड या कुछ गुड न्यूज़ आपको इन द मंथ ऑफ अक्टूबर में यहाँ पे मिलते हुए नज़र आ रहा है। ये आपकी तरफ आ रहा है, ये आपकी सक्सेस या आपकी विक्ट्री से रिलेटेड हो सकता है, ये आपके कोई मैरिज से रिलेटेड कोई न्यूज़ हो सकती है, आपके पार्टनर के साथ कोई डीपर कनेक्शन या कमिटमेंट को लेके यहाँ पे कुछ गुड न्यूज़ है। बस डेफिनेटली यहाँ पे गुड न्यूज़ जो है कि आपको इन द मंथ ऑफ अक्टूबर यहाँ पे मिलती हुई नज़र आ रही है। एंड आई फील लाइक कि आप प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहे हो। अगर आप देखो कुछ लोगों के लिए सोशल फॉलोअर्स भी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ इंक्रीज़ हो पा रहे हैं, कुछ अचीवमेंट है, कुछ गुड फॉर्चून की तरफ जो है कि आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। एंड जैसे इस पर्सन के हाथ में वॉन्ड है, इस पर्सन के हाथ में वॉन्ड्स में बहुत सारे नए नए पत्ते निकले हुए, तो डेफिनेटली ये एक अचीवमेंट की जर्नी पे है और ये जर्नी जो है कि अभी बस शुरू हुई है, ये घोड़े पे है एंड बहुत सारे लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो येस, इसकी रिपीटेशन भी कुछ ऐसा आपकी लाइफ में अचीवमेंट आपको मिल रहा है जिसको लेके लोग आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है यहाँ पे, जैसे कि आपकी आई डोंट नो बट यह कि कितने के साथ रेजोनेट करेगी, बट ये है कि आपकी सैलरी इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही है। ये एक मैसेज मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। एंड आई फील लाइक कि अक्टूबर के मंथ में मेडिटेशन वगैरह या स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पे हो सकता है, ये भी एनर्जीज़ है आप लोगों के लिए। इनफैक्ट जो भी चीज़ों को आप इमोशंस के साथ कनेक्ट करके डिवाइन से प्रे कर रहे थे उसका आंसर्स आपको यहाँ पे मिलता हुआ मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। आगे जो अक्टूबर का मंथ है ये आपके लिए काफ़ी सारा ग्रोथ लेके आ रहा है, क्योंकि हाई प्रीस्टेस की एनर्जी विच इज़ टेलिंग कि अगर जो भी कार्ड को आप सीक्रेटली, जो भी काम को आप जो है कि सीक्रेटली यहाँ पे कर रहे हो बिना लोगों को बताए हुए, वो चीज़ में आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी रैदर दैन जो कि जैसे कि आपने कोई काम स्टार्ट किया आप लोगों को बता दे रहे थे और उसमें आपको कम सक्सेस रेट मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं नज़र जो है कि वो ट्रू होती है। तो वो सारे काम जो कि आप सीक्रेटली करोगे ना, वो आपको उसमें ज़्यादा सक्सेस रेट है, वो चीज़ आपको ज़्यादा मिलेगी। चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, अगर आपका रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत फ्लरिश है तो उसको हाइड करके रखो, या कोई काम बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहा है तो उसको भी हाइड करके यहाँ पे रखो, तो वो चीज़ ज़्यादा आपके साथ यहाँ पे ग्रो करेगी, ठीक है। एंड फाइनली जब वो चीज़ कम्प्लीटली हो जाए तो डेफिनेटली आप लोगों को बता सकते हो। ये आपकी इनर इंसाइट या इनर गाइडेंस आपको यहाँ पे मिलती हुई नज़र आ रही है। एंड आपकी नॉलेज से आई डोंट नो बट येस, आपकी नॉलेज से दूसरों को बहुत सारी लर्निंग्स, दूसरों को बहुत सारा आंसर्स, या आपकी नॉलेज की वजह से दूसरे की लाइफ की कोई प्रॉब्लम इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, आपके नॉलेज की वजह से, आपके इंट्यूशन की वजह से, आपके साइकिक एबिलिटीज़ की वजह से यहाँ पे किसी और के लाइफ में कोई प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि एक अच्छा पार्टनरशिप आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये आपके पार्टनर के साथ कोई भी तरीके की फ़ाइट या इश्यूज़ चल रही थी वो रिजॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। ये कार्ड होता है कनेक्शन का, ये कार्ड होता है मैरिज का, ये कार्ड होता है पार्टनरशिप का, ठीक है। तो वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है। इनफैक्ट मैं किसी पर्सन के टूवर्ड्स आपको फील कर पा रही हूँ, या फिर वाइसा वर्सा एनर्जी है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, तो किसी पर्सन के लिए आपके दिल में फीलिंग्स आ सकती है, किसी पर्सन के टूवर्ड्स आपकी व्हाट डू वी कॉल इमोशंस या अट्रैक्शंस जो है कि बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में मे बी आ रहे फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर सम ऑफ यू, ये चीज़ हो सकता है। सो येस, इनके साथ आप फील करोगे कि आपको कनेक्शन को ग्रो करना चाहिए, आपको सोचना चाहिए इस पर्सन के बारे में। सो येस, यहाँ पर टीम वर्क भी होता हुआ मैं देख पा रही हूँ फॉर सम ऑफ यू, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। ट्विंस प्रेगनेंसी का भी ये कार्ड होता है, तो ये भी चीज़ है। एंड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आपके पार्टनर को लेके या आपके पार्टनरशिप को लेके, ठीक है, आप किसी को प्रोमिसेस यहाँ पे देते हुए नज़र आ रहे हो कि आप इनके लिए लॉयल रहोगे, आप इनके लिए ट्रू रहोगे, आप काम करोगे, आप दोनों मिलकर ग्रो करोगे। सो इस तरीके की कोई चीज़ है, किसी को एक्सेप्ट करके उस पर्सन के साथ आगे बढ़ना, यहाँ पे ये भी एनर्जीज़ आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ, ठीक है। जहाँ हर दोनों इंसान रेडी है वर्क करने के लिए, दोनों इंसान रेडी है ग्रो करने के लिए टुगेदर, ठीक है। लास्टली क्या मैसेजेस यहाँ पे है आप लोगों के लिए फॉर
द अक्टूबर मंथ, लेट अस सी जेमिनी आप लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। सो फॉर माय ब्यूटीफुल जेमिनी, लेट अस सी क्या है आपके और अक्टूबर मंथ की प्रेडिक्शन। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड बैक। जजमेंट की एनर्जीज़ को के साथ मैंने ये चीज़ आपको क्लियर की थी कि जो भी है आपका पास्ट को लेट गो करना या किसी को फॉरगिव करना, तो वो चीज़ आप करके आप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको पास्ट में नहीं अटक के रहना है, ठीक है। द आंसर यू नीड आर कमिंग, ये चीज़ मैंने आपको अभी बोली थी कि ये जो भी आंसर्स आप प्रे कर रहे थे, इमोशन के साथ कनेक्ट होके कर रहे थे, तो फाइनली वो आंसर्स आपको मिल रहे। जिस भी आंसर्स की तलाश थी, या किसी पर्सन से आपको कोई आंसर चाहिए था, या किसी पर्सन से आपको कोई क्लैरिटी चाहिए थी, ठीक है, या किसी चीज़ के इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग आप कुछ सोचते थे कि ओके फाइनली अगर ये मुझे चीज़ क्लियर हो, या इस पर्सन के बारे में या सिचुएशन के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन पता हो, तो मैं आगे काम लूँगा। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल कोई काम इनिशिएट करना चाहते थे, उसके रिगार्डिंग कोई पेपर वर्क या उस काम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, या वो पर्सन के बारे में जिसके साथ आप काम करना शुरू करना चाहते हो, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी थी। जो भी है यहाँ पे वो आंसर्स मिल रहा है आपको, जिसकी वजह से आप आगे की चीज़ों को इनिशिएट कर पाओ। योर कमिटमेंट इज़ बिंग टेस्टेड। से आने वाला टाइम या अक्टूबर का मंथ में किसी पर्सन को लेके अपने कमिटमेंट की होगी, वो कमिटमेंट यहाँ पे टेस्ट होने वाली है। ओके ये आपके ड्रीम्स से रिलेटेड या आपके गोल से रिलेटेड भी हो सकता है कि लाइक डिवाइन आपको टेस्ट ले रहे हो कि जो आपने कमिटमेंट की है उसके लिए आप कितने लॉयल हो, जो भी आपने कमिटमेंट की है वो आप कितना रेडी हो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए या पाने के लिए या पूरा करने के लिए, ठीक है। अ टाइम फॉर हीलिंग, यहाँ पे आप लोगों के लिए हीलिंग का समय है अक्टूबर का मंथ, जहाँ पे कि आप अपने आप को हील कर पाओगे, ठीक है। तो ये भी कार्ड है आप लोगों के लिए। नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, यहाँ पे कुछ चीज़ों को लेके मैं देख पा रही हूँ अननेसेसरी थिंकिंग है, अननेसेसरी ओवर थिंकिंग बोलूँ मैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं कि दैट इज़ टोटली फ्यूटाइल, उसकी वजह से कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। जो भी चीज़ है वो डिवाइन टाइमिंग से यहाँ पे होगी। इमोशंस आर रनिंग हाई, कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इमोशनली हाई फील कर रहे हो। आप फील कर रहे हो कि वाओ फाइनली ये चीज़ आपकी लाइफ में हो गई, फाइनली ये चीज़ में आपको सक्सेस मिल गई, फाइनली आप इस चीज़ को ग्रो कर पा रहे हो, फाइनली आप एक अबंडेंट एनर्जी को एम्ब्रेस कर पा रहे हो, अपने लाइफ में विटनेस कर पा रहे हो, ठीक है। तो उस चीज़ को लेके मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप बहुत ज़्यादा इमोशंस आपके हाई हो रहे हैं और आप हाई एनर्जीज में भी यहाँ पे रहते हुए देख रहे हो मुझे, ठीक है, दिख रहे हो मुझे। नाउ वी हैव दिस कार्ड ऑफ द अ न्यू रोमांटिक साइकिल इज़ बिगिनिंग। तो येस, नाइट ऑफ कप के कार्ड को देख के ही मैंने ये चीज़ बोल दी थी कि फॉर सम ऑफ यू एक नया रोमांटिक साइकिल आपके लिए शुरू होता हुआ दिख रहा है। पर्सनल इश्यूज रिचेस और रिजोल्यूशन, जैसे कोई मैंने आपको बताई थी किसी पर्सन को फॉरगिव करना या किसी पर्सन का सच्चाई आपके सामने आना, तो कोई पर्सनल इश्यूज़ यहाँ पे थी बट वो कंप्लीट होती हुई आ रही है, जिसको आप ख़त्म करना चाहते थे बट वो चीज़ नहीं हो रही थी, बट फाइनली दिस इज़ एंडिंग अप एंड यू आर एन्जॉइंग एंड लिविंग द पास्ट बिहाइंड। सरेंडर टू द डिवाइन, यहाँ पे कुछ चीज़ों को आप डिवाइन को भी सरेंडर करते हुए नज़र आ रहे हो, जैसे कि कोई पर्सनल इश्यूज़ है, किसी को फॉरगिव करना, ठीक है, कोई आपके ऊपर कोई आपकी जजमेंट के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे ये भी एनर्जीज़ है कि आप फाइनली डिवाइन को सरेंडर करेंगे, जो भी होगा आप डिवाइन देखेंगे, डिवाइन डिसाइड करेंगे और भगवान उसका भला करे, ठीक है। वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, आप फील कर पाओगे अक्टूबर के मंथ में कि जो भी आप करना चाह रहे हो उसके आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो, ठीक है, थोड़ी मेहनत और यहाँ पे आपको करनी है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, सो येस इन द मंथ ऑफ अक्टूबर यहाँ पे मैं आप लोगों को देख पा रही हूँ कि फील आप कर पाओगे कि जो भी आपकी टफ साइकिल है वो ख़त्म हो गई है, वो एंड हो गई है एंड एक नया स्टार्ट इसी के साथ जो है कि आपके लिए शुरू होता हुआ मैं देख पा रही हूँ। नाउ वी विल सी लास्टली कि आपके लिए टैरो की गाइडेंस क्या है यहाँ पे। सो वी विल सी विद दिस कार्ड कि टैरो को क्या गाइडेंस देना चाह रहा है।
विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। टैरो की क्या गाइडेंस रहेगी आपकी फॉर ऑल एक गाइडेंस जो ऑल ओवर द अक्टूबर आपको काम आने वाली है। सो फॉर माई जेमिनाई, चैरियट, चैरियट की कार्ड आई थी, ओके पहले वाली रीडिंग में आई थी। सो यहाँ पे डिवाइन आपको कह रहे हैं जो भी हो, रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन, रिगार्डलेस ऑफ द पीपल जो आपके साथ है या नहीं है, आपने एक नई जर्नी शुरू की है और इस जर्नी को आप ही आगे लेके जाओगे। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लोग जुड़ेंगे, लोग छोड़ के जाएंगे, बट ये जो जर्नी आपने शुरू की है इसमें आपको जीत हासिल होगी। बट आपको फोकस रहना और जो भी आए या जाए उनसे अपने आप को किसी भी तरीके से इफ़ेक्ट नहीं होने देना है, ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज़ है, अपनी विल पावर को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना है और उसी स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आपको आगे बढ़ना है। आप यहाँ बने हो कुछ बड़ा करने के लिए, ठीक है, हमेशा मूवमेंट करते रहना है, मतलब आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। सो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए, ब्यूटीफुल एनर्जी को एम्ब्रेस करने के लिए 777 कमेंट कीजिएगा। एंड पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस अगर आप लेना चाहते हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टा पे या फिर जीमेल पे। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जो भी कनेक्टेड हुए हैं बहुत सारी प्रेयर्स, बहुत सारी जो है कि हीलिंग एनर्जी सेंड कर रही हूँ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।